अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फाइज बशीर, आपका ऑनलाइन टीचर। और इस वक्त बात हम करने वाले हैं क्लास 8 की साइंस की। तो क्लास 8 जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपनी साइंस की बुक ज़रा निकाल लें और उनको पता होना चाहिए कि आज हमारा तीसरा लेक्चर है अपने फर्स्ट चैप्टर का। फर्स्ट चैप्टर हमने हमारा लास्ट टाइम स्टार्ट कर दिया था, जिसके हम 2 लेक्चर्स अब तक कर चुके हैं और आज हमारे थर्ड लेक्चर की बारी है। अब तक हमने क्या पढ़ लिया अपने फर्स्ट चैप्टर में, ज़रा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का हमारा नाम है नर्वस सिस्टम, आसाबी निज़ाम, यानी बॉडी का कंट्रोलिंग सिस्टम, जिसको पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, पूरी बॉडी के बाकी तमाम ऑर्गन्स को, तमाम बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा होता है। ये सिस्टम कंसिस्ट करता है 2 पार्ट्स के ऊपर, CNS और PNS, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके अलावा CNS के मज़ीद 2 पार्ट्स हैं, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रेन ही जो है वो इस सिस्टम का मेन ऑर्गन होता है, सही, दिमाग जो मज़ीद जो है सारे तमाम बातों को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा पेरिफेरल नर्व्स सिस्टम में जो है नर्व्स आ जाती हैं, यानी आपके पास ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, देन नर्व। अगर वैसे बात करें तो सिस्टम के 3 मेन पार्ट्स हैं, यानी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व। और इन्हीं तीनों पार्ट्स पे ये पूरा सिस्टम जो है वो डिपेंड करता है। इन्हीं पार्ट्स के ज़रिए मैसेज ट्रांसफ़र किए जाते हैं, मैसेजेस दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। सही, ये सारी बात हमने कही थी। ये पूरा सिस्टम जो है स्पेशल टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना है, जिसको न्यूरॉन कहा जाता है। और हमारी पूरी बॉडी के अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन मौजूद होते हैं, जिससे पूरा सिस्टम, पूरा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और सारी नर्व्स जो है बनी हुई हैं और उनमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में मैसेजेस को, रेस्पॉन्सेस को ट्रांसफ़र किया जाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। यहाँ तक की बात जो हमने थी वो लास्ट टाइम कर ली थी। बाकी अब हम इसके आगे की स्टार्ट करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर के हवाले से वो है द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन। ये बात हम जानते हैं, अब हम ये पढ़कर आए हैं सारी बातें, लेकिन अब हम थोड़ा सा इसको स्टेप वाइज स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन होता कैसे, कोई भी मालूमात है उसकी तरसील किस तरह से बॉडी के अंदर की जाती है। अब हम इसको स्टेप वाइज देखते हैं। तो पहली बात तो ये है कि बॉडी के अंदर पहला जो हम स्टेप देखते हैं वो ये होता है कि कोई चेंज को डिटेक्ट करना, सही है। यानी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी तब देंगे जब कोई चेंज आएगा, रिस्पॉन्स तो आखिरी की कहानी है। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो स्टार्ट होता है आपके पास स्टिमुलाई से। नया लफ्ज़ है हमारे लिए। स्टिमुलाई क्या होता है? स्टिमुलाई आपके पास कोई ऐसी कंडीशन है जो बॉडी के लिए, बॉडी में चेंज क्रिएट करे, सही, यानी ऐसी कंडीशन जिसको रिस्पॉन्स दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो सनफ्लावर होता है, सनफ्लावर अपना फेस हमेशा किस साइड रखता है? जहाँ पे सन होता है। जहाँ जहाँ सन जाएगा वहीं वहीं सनफ्लावर का फेस जाएगा। तो यहाँ पे सनफ्लावर रिस्पॉन्स दे रहा है, सही, अपना जो फेस मूव कर रहा है वो रिस्पॉन्स दे रहा है किसको? सनलाइट को। तो वो सनलाइट वहाँ पे क्या है? स्टिमुलाई है, सही, जिसकी वजह से या जिसको रिस्पॉन्स दिया जाता है इन्वायरमेंटल फैक्टर या इंटरनल फैक्टर, उसे स्टिमुलाई कहा जाता है, सही। एक और एग्जांपल, हमारी जो रूट्स होती हैं वो अंडरग्राउंड जो है वो मूव करती हैं, अंडरग्राउंड जो है वो ग्रो करती हैं। रीज़न, उनको पानी चाहिए होता है। जहाँ पानी मिलेगा वहीं रूट्स ग्रो करेंगी। जिस साइड पानी मौजूद होगा उस साइड रूट्स जो है वो मूव कर जाएंगी, ग्रो कर जाएंगी, उस साइड बैंड हो जाएंगी। तो रूट्स जो ग्रो कर रही हैं वो तो रिस्पॉन्स है, लेकिन वो वाटर को जो है वो रिस्पॉन्स दी, तो वाटर वहाँ पे क्या है? स्टिमुलाई है। ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको आपकी बुक में भी मिल जाएंगे और वैसे भी मिल जाएंगी जब आप सर्च करेंगे इस टॉपिक को। तो यानी कि किसी भी रिस्पॉन्स देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ कोई स्टिमुलाई हो, यानी किसी भी रिएक्शन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक्शन हो। पहले होता है एक्शन, उसके बाद रिएक्शन होता है ना। तो जो रिस्पॉन्स है वो तो रिएक्शन का नाम है, लेकिन उस रिएक्शन से पहले कोई ना कोई एक्शन भी हुआ होगा, जिसके नतीजे में, जिसके रद्द अमल में कोई वो रिएक्शन वहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो बॉडी जो है वो पहले स्टिमुलाई को सेंस करती है, पहले उस चेंज को सेंस करती है। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा हमारा इसमें कि इंफॉर्मेशन किस तरह ट्रांसफ़र की जाएगी। तो पहला स्टेप होगा स्टिमुलाई, यानी कोई भी कंडीशन ऑफ चेंज। स्टिमुलाई मीन्स कंडीशन ऑफ कोई भी चेंज आ गया है बॉडी के अंदर, इंटरनल एक्सटर्नल, उसको स्टिमुलाई कहा जाएगा, सही। अभी हम बाहर की बात करेंगे, अभी एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करें, इनसाइड बॉडी की बात नहीं कर रहे। सो हमारे पास जो स्टिमुलाई है उसको सेंस कौन करेगा?
हम ये बात जानते हैं कि हमारी बॉडी में ऐसे कुछ खास ऑर्गन्स हैं जो हमें कनेक्ट करते हैं हमारी इन्वायरमेंट से, जो 5 होते हैं जिन्हें सेंस ऑर्गन कहा जाता है। तो जो आउटर स्टिमुलाई है उसको सेंस करेंगे हमारे सेंस ऑर्गन। ये नंबर हटा देते हैं, एरो बना देते हैं, सही। सेंस ऑर्गन्स के पास जो है वो ये कनेक्ट होंगे, यानी जो सेंस ऑर्गन है वो स्टिमुलाई को फील कर लेंगे। आँखें तो देख लेंगी, कान है तो सुन लेंगे, स्मेल कर लेंगे अगर नोज से काम किया जा रहा है तो, सही। सेंसेशंस को फील कर लेंगे अगर स्किन से काम करे तो स्टिमुलाई को कोई ना कोई सेंस ऑर्गन जो है वो डिटेक्ट कर लेगा, सही। दूसरा स्टेप, सेंस ऑर्गन्स आ गए यहाँ पर। फिर सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल देंगे, वो मैसेज देंगे किसको? सेंसरी न्यूरॉन को। तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा? सेंसरी न्यूरॉन। सेंस ऑर्गन्स डिटेक्शन करने के बाद सेंसरी न्यूरॉन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में मैसेज देंगे। सेंसरी न्यूरॉन जो हैं वो मैसेज किसको देंगे? स्पाइनल कॉर्ड को, क्योंकि वो उससे कनेक्ट होते हैं। हम ये बात जानते हैं जितनी भी बॉडी में नर्व्स मौजूद हैं वो कहाँ कनेक्टेड है? स्पाइनल कॉर्ड में, सही है। स्पाइनल कॉर्ड ये मैसेज किसके पास लेके जाएगी? ब्रेन के पास, क्योंकि जो इस पूरे सिस्टम का मेन ऑर्गन है वो ब्रेन है। जो हुकूमत है सिस्टम पे वो किसकी है? वो ब्रेन की है। तो स्पाइनल कॉर्ड वही सिग्नल कहाँ ट्रांसफ़र कर देगी? ब्रेन के पास। देन ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा। क्या करेगा? प्रोसेस करेगा, यानी सोचेगा, समझेगा कि भाई क्या चेंज है, तो ब्रेन उस सिग्नल को प्रोसेस करेगा। देन प्रोसेस करने के बाद ब्रेन अपना एक रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा, सही। अब प्रोसेस करने के बाद ब्रेन जो रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा उसमें क्या होगा? ब्रेन जो है आपके पास रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा उसको दिया जाएगा, कौन लेके जाएगा उसको? मोटर न्यूरॉन, मोटर नर्व्स। हम ये बात जानते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स, सही है। तो सेंसरी नर्व का काम क्या था कि ब्रेन को मैसेज देना। अब जब ब्रेन ने रिस्पॉन्स बना लिया है तो वो लेके कौन जाएगा? वो मोटर न्यूरॉन लेके जाएंगे। इन दोनों न्यूरॉन का काम अपोजिट है। सेंसरी न्यूरॉन जो थे वो ब्रेन को मैसेज लाकर दे रहे थे, और मोटर न्यूरॉन जो है वो, अब ये आप कह सकते हैं कि पहले स्पाइनल कॉर्ड में आएगा देन मोटर न्यूरॉन में आएगा, वो एक बात वहीं आ जाएगी, सही है। तो मोटर न्यूरॉन जो है वो मैसेज रिस्पॉन्स जो है वो ब्रेन से लेंगे, सही। उसके बाद ये मोटर न्यूरॉन जो है वो किसको देंगे? मसल्स को देंगे ये रिस्पॉन्स, ये मैसेज जाके जो सिग्नल क्रिएट करेगा ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ जो देगा रिस्पॉन्स, वो मोटर न्यूरॉन किसको दे देंगे? मसल्स को जाए, किसी भी बॉडी में जिससे रिस्पॉन्स क्रिएट करवाना होगा। देन वो जो मसल्स होंगे वो उस रिस्पॉन्स को, उस रिएक्शन को क्रिएट करेंगे। तो इट्स अ स्टोरी अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन। स्टिमुलाई जो है वो एक एक्शन था, एक चेंज था, इसको फील करा, कोई सिस्टम से प्रोसेस हुआ, देन कोई ना कोई रिस्पॉन्स वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो इन स्टेप्स के अंदर जो है जो सिस्टम, जो इन स्टेप्स के अंदर सिस्टम काम करता है, और इन्हीं स्टेप्स के अंदर जो है कोई भी मैसेज, कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है, कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो इस तरह से कैरी किया जाता है, क्रिएट किया जाता है कि आपके पास पहले स्टिमुलाई को सेंस ऑर्गन सेंस करेंगे, देन सेंसरी न्यूरॉन को सिग्नल दिया जाएगा, देन स्पाइनल कॉर्ड को, देन ब्रेन को। ब्रेन प्रोसेस करेगा, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल देगा, देन स्पाइनल कॉर्ड मोटर न्यूरॉन को सिग्नल देगी, मोटर न्यूरॉन जो है वो मसल्स को सिग्नल देंगे, बॉडी पार्ट्स को, और देन वो बॉडी पार्ट्स कोई ना कोई रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा। तो इस तरह से इस सिस्टमैटिक वे के अंदर कोई भी मैसेज हमारी बॉडी में, कोई भी काम हमारी बॉडी में जो सिस्टम के अंडर कंट्रोल होता है वो किया जाता है, सही। तो इस तरह से जो है वो किसी भी इंफॉर्मेशन को बॉडी के अंदर, नर्व सिस्टम के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है इसे नर्व इम्पल्स कहता है। ये बात हम पढ़ चुके हैं पहले कि जो मैसेज जिसको मैं कह रहा हूँ, जिसको रिस्पॉन्स कह रहा हूँ, सिग्नल कह रहा हूँ, उसे आम लफ्ज़ों में इस टॉपिक में या इस स्टडी में नर्व इम्पल्स कहा जाता है। नर्व इम्पल्स ही यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ मूव करेगी यहाँ पे। तो नर्व इम्पल्स की स्पीड क्या होगी? जो सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आम लफ्ज़ों में मैं बात कर रहा हूँ, तो उस नर्व इम्पल्स की, उस मैसेज की, सिग्नल की स्पीड क्या हो सकती है? किस तरह हम उस स्पीड को पता लगा सकते हैं? तो इसके लिए आपकी बुक में पेज नंबर 10 और पेज नंबर 11 के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं जो आपको घर बैठ के करने हैं, सही। ये एक्सपेरिमेंट्स आपने अपने घर पे बैठ के करने हैं। ये आपका आज का समझ लें कि ये आपका होमवर्क है कि जो एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे 2 दिए गए हैं कि हम किस तरीके से नर्व इम्पल्स की स्पीड को मालूम कर सकते हैं।
और एक्सपेरिमेंट्स आपने करने भी हैं और अपने रिजल्ट्स भी हमारे साथ शेयर करने कि आपके रिजल्ट्स क्या है और किस तरीके से आपने जो है वो क्या आपकी नर्व इम्पल्स की जो है वो स्पीड आ रही है। सही, तो नर्व इम्पल्स जो है वो ये काम इन द फॉर्म करंट होता है। ये नहीं कह सकते फिलहाल कि जो है कि ऐसे बहुत कोई समझने वाली बात नहीं है, बल्कि विद इन सेकेंड्स जो है भी ये नर्व इम्पल्स यहाँ से वहाँ मूव कर जाती है। लेकिन आपने इसको चेक करना है कितनी सेकंड्स इसकी स्पीड है, कितने सेकंड्स के अंदर, मिली सेकंड्स के अंदर जो है ये नर्व इम्पल्स यहाँ से वहाँ मूव कर जाती है, सेंस क्रिएट कर देती है, रेस्पॉन्स क्रिएट कर देती है ना। हम मूव करेंगे हमारे अगले टॉपिक के ऊपर। अब हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास ये जो सिस्टम है ये न्यूरॉन से बना हुआ है। बिलियंस ऑफ न्यूरॉन सिस्टम के अंदर मौजूद हैं और ये सारी जो तरसील की जा रही है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन को, ये न्यूरॉन ही कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो है एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से आपस में कनेक्टेड नहीं होता, आपस में जुड़ा हुआ नहीं होता, आपस में दो न्यूरॉन एक दूसरे को टच नहीं करते। सही, कनेक्टेड तो होता है, टच नहीं करते। सही, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन बॉडी में मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी दो न्यूरॉन जो साथ साथ मौजूद हैं वो एक दूसरे को टच नहीं करते, वो एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए नहीं होते। अगर ऐसा है तो ये कैसे विद इन सेकेंड्स ये नर्व इम्पल्स यहाँ से वहाँ मूव कर जाती है, ये सिग्नल यहाँ से वहाँ मूव कर जाता है, ऐसा कैसे? सो होता ये है कि जब जो सिग्नल है, जो नर्व इम्पल्स है, वो एक न्यूरॉन के दूसरे न्यूरॉन, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ कि ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है। सही, और यहाँ से जो ये नर्व इम्पल्स आ रही है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये यहाँ से जंप लगाकर इस वाले न्यूरॉन पर आ जाए और यहाँ मूव कर जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। सही है, ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है और कोई नर्व इम्पल्स वहाँ पे आ रहा है, कोई सिग्नल आ रहा है, तो उसको जो है वो जंप करके दूसरे न्यूरॉन पे आ जाए, क्योंकि आपस में तो गैप है, दोनों न्यूरॉन के दरमियान क्या है, एक गैप मौजूद होता है, वो आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। तो फिर कैसे काम होगा? तो होता ये है कि जब कोई नर्व इम्पल्स यहाँ किसी न्यूरॉन के एंड तक आ जाती है तो वहाँ वो न्यूरॉन कुछ स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल रिलीज़ करता है जो उस गैप को फिल करते हैं, और फिर जो है उसके ज़रिए वो नर्व इम्पल्स आगे अगले न्यूरॉन तक मूव करती है, जिसे साइनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइनेप्स। सही, सिंपल। जो दो न्यूरॉन हैं वो आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते, दरमियान में एक गैप होता है, तो सिग्नल जब एंड तक आता है न्यूरॉन के तो वहाँ कुछ स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल रिलीज हो जाता है कि वो उस गैप को फिल करें और वो सिग्नल अगले न्यूरॉन में ट्रांसफ़र हो जाए। इस बात को हम कहते हैं साइनेप्स। सिंपल। नेक्स्ट हम मूव करेंगे, हमारा वो है हमारे पास रिफ्लेक्स। क्या है? रिफ्लेक्शंस। जब हम ट्रांसफ़र की बात करते हैं इंफॉर्मेशन की, तो रिफ्लेक्स एक्शंस की बात होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये थोड़ा मुख्तलिफ है इससे जो हमने अभी पॉइंट डिस्कस किए हैं यहाँ पर कि किस तरह से इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र की जाएगी। तो रिफ्लेक्स एक्शंस जो है वो बहुत मुख्तलिफ है उससे। वो कैसे? हमने जब इस बारे में हम बात करते हैं तो होता ये कि ये वाला जो मेथड है वो फॉलो किया जाता है उन तमाम कामों के लिए जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है, जिसमें ह्यूमन बॉडी सोचती है, समझती है, देन कोई ना कोई फ़ैसला लेती है, डिसाइड करती है, डिसीजन लेती है। इस वाले जो पॉइंट अभी बताए हैं इनमें जब अगर बात करें तो इस मेथड को तब फॉलो किया जाएगा जब ब्रेन कोई प्रोसेस करेगा, ब्रेन इस सिग्नल को प्रोसेस करेगा, देन कोई रिस्पॉन्स देगा। यानी बॉडी सोचेगी, समझेगी, उसके बाद कोई ना कोई काम सर अंजाम देगी। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन में ऐसा नहीं होता। रिफ्लेक्स एक्शंस में क्या होता है कि ब्रेन तक बात पहुंचती ही नहीं है, ब्रेन तक बात पहुंचाई नहीं जाती, और किसी विदाउट ब्रेन के तक बात पहुंचने की जो है वो मैसेज जो है वो अपने आप ही स्पाइनल कॉर्ड दे देती है। सिग्नल जो है, जो रिस्पॉन्स है वो स्पाइनल कॉर्ड दे देती है, ब्रेन तक नहीं बात जाती। और ये कब होगा? रिफ्लेक्स एक्शन जब होंगे जब बॉडी सोचेगी नहीं, समझेगी नहीं और फ़ौरन कोई फ़ैसला करेगी। उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। यानी किसी हंगामी सूरत हाल के अंदर अगर किसी ऐसी कोई हंगामी सूरत हाल हो जाती है
तो उसमें हम समझ सोचने का काम नहीं करते, सोचते नहीं है क्या करना है, फ़ौरन से फैसला करते हैं। सही सही गलत बाद में देखा जाएगा, पहले फैसला करते हैं। अगर कोई सूरत हाल हंगामी सूरत हाल आ गई है, सही फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हमें, अब मैं रास्ते में जा रहा हूँ, मुझे डरा दे फ़ौरन से, तो फ़ौरन से थोड़ी बॉडी फ़ौरन से नॉर्मल फील करती है, सांस सिज जाती है, पसीने आ जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद जो है बॉडी नॉर्मल कंडीशन पे आ जाती है। सही। या फॉर एग्जाम्पल यहाँ ब्रेन की बात सोच समझे, उस वक्त जो मेरा रिएक्शन होगा वो उसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है। सही। उस वक्त जो रिएक्शन होगा उसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि ब्रेन तक बात नहीं पहुँचाई जाती इस केस में, उसे रेफ्रिजरेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ पे लगता है उसे फ़ौरन हटा देते हैं। सही। यहाँ भी ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, यानी जैसे ही टच किया है हमारे स्किन ने किसी गर्म हॉट ऑब्जेक्ट को जो बहुत ज़्यादा हॉट था, तो वो इतना काम तो होगा कि स्किन जो है वो सेंस करेगी, स्किन सेंसरी न्यूरॉन तक जो है वो लेके जाएगी मैसेज, देन स्पाइनल कॉर्ड तक तो मैसेज जाता है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड खुद ही रिस्पॉन्स क्रिएट करके मोटर न्यूरॉन को भेज देती है और वो आपके मसल्स तक पहुंचता है और रिस्पॉन्स बन जाता है और काम हो जाता है। यहाँ ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। रिफ्लेक्स एक्शंस के अंदर जो सारा काम है वो स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स खुद ही करती हैं, यहाँ ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। और ये एक्शंस कब होते हैं? ये होते हैं हंगामी सूरत हाल के अंदर, जब बॉडी कुछ सोचती समझती नहीं है, जस्ट फैसला करती है, जस्ट रिस्पॉन्स देती है फ़ौरन विद इन सेकेंड। इसलिए अगर किसी गर्म चीज़ पर आता है फ़ौरन हटाते हैं, उसको हम पकड़ के नहीं रखते कि हाँ भाई ब्रेन का सिग्नल आएगा तो छोड़ूंगा, तो जल जाएगा जब तक तो हाथ। सही है। तो ऐसा नहीं होता, बल्कि फ़ौरन से उसे हटा दिया जाता है जैसे टच होता है। तो ये जो एक्शन से कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस, जिनमें ब्रेन को काम करना नहीं पड़ता, जिसमें ब्रेन सोचता समझता नहीं है, जस्ट स्पाइनल कॉर्ड ही जो है वो उसको मैनेज कर लेती है, ब्रेन तक बात पहुंचाती ही नहीं है। सिंपल। तो ऐसे एक्शंस को जो है वो ऑटोमेटिक एक्शंस को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शंस आर ऑटोमेटिक एक्शंस, जो अपने आप होंगे, ब्रेन नहीं करेगा। ऑटोमेटिक एक्शंस बाय स्पाइनल कॉर्ड। सही। अगर इसकी डायग्राम भी आपकी बुक में मौजूद है, पेज नंबर 13 के ऊपर ये डायग्राम मौजूद है, जिसमें ये दिखा रहे हैं कि ये जो सिग्नल वाला रिफ्लेक्शन में काम है, सिग्नल्स में वो सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड तक ही जाते हैं, उससे आगे जाते ही नहीं है, ब्रेन तक पहुंचते ही नहीं है, और स्पाइनल कॉर्ड खुद ही जो है कोई ना कोई रिस्पॉन्स वहाँ पे दे देती है। तो अगर कोई काम सोच समझ के किया जा रहा है तो ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा, ब्रेन की वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन अगर किसी काम में समझने सोचने की ज़रूरत नहीं है, फ़ौरन से करना है, हंगामी सूरत हाल है, तो फिर स्पाइनल कॉर्ड ये काम कर लेगी और उसे कहा जाएगा रिफ्लेक्स एक्शंस। सही। आज हमने क्या डिस्कस किया, एक बार दोबारा देख लेते हैं कि हमने आज क्या बात करी। हमने आज बात करी कि जो सिस्टम नर्वस सिस्टम होता है वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कैसे करता है। तो उसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। पहले स्टिमुलाई है, स्टिमुलाई कोई चेंज कंडीशन है, ऐसी कंडीशन चेंज हो गई है, अब उसे सेंस ऑर्गन फील करेंगे, देन सेंस ऑर्गन सेंसरी न्यूरॉन को मैसेज देंगे, देन सेंसरी न्यूरॉन जो है स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल देगी, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को देगी, ब्रेन उसे प्रोसेस करेगा, देन ब्रेन अपना कोई सिग्नल कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा जो स्पाइनल कॉर्ड को दिया जाएगा, देन स्पाइनल कॉर्ड वो वाला मोटर न्यूरॉन को सिग्नल देगी, और देन मोटर न्यूरॉन मसल्स को, एंड देन मसल्स जो है वो उस सिग्नल को, उस रिस्पॉन्स को बनाएंगे और शो करेंगे। सही। उसमें हमने बात करी साइनेप्स क्या होता है कि जो दो न्यूरॉन हैं वो आपस में उससे को टच नहीं करके, बल्कि उनके दरमियान एक गैप हो जिसे साइनेप्स कहा जाता है, और जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो उस गैप को स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल्स फिल कर देते हैं, जिसके थ्रू ये काम हो जाता है। फिर हमने बात करी रिफ्लेक्स एक्शन की। तो अगर बॉडी कोई काम सोच समझ के कर रही है तो वहाँ ब्रेन को यूज़ किया जाएगा, ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट होगी। लेकिन अगर कोई हंगामी सूरत हाल है, फ़ौरन से एक्शन करना है, अचानक से काम हो गया है, ऑटोमेटिकली हो रहा है, तो फिर उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाएगा। वो वाला जो रिस्पॉन्स है वो स्पाइनल कॉर्ड पूरी दे देती है, बल्कि ब्रेन तक वो बात जाने ही नहीं देती। सही है। तो इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी बात सारी। और जो है अब बारी है आपके होमवर्क और क्लास वर्क की। सो एक तो होमवर्क आपको दे दिया है कि आपके बुक में जो एक्सपेरिमेंट्स मौजूद हैं वो आपको करने हैं घर पे लाजमी, कि किस तरह से आप नर्व इम्पल्स की स्पीड जो है वो काउंट कर सकते हैं, उसको नोट कर सकते हैं। बाकी काम जो है वो बाकी होमवर्क आपको बता दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़। ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर क्लास वर्क टाइम। और अब बारी है आपके होमवर्क की।